बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 18 अगस्त 2023, समय हो गया है 03:23 PM। देखो भैया, बर्मा, हमने अभी थोड़ी देर पहले इंडो चाइना वॉर, मैं वॉर पढ़ रहा था अभी कि भारत ने अब तक कितनी वॉर लड़ी है। तो भारत ने अब तक 8 वॉर लड़ी है, ठीक है। और आठ वॉर में जो है, सबसे पहली वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1947 to 48, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है फाइनल हुई, LOC फाइनल होता है कश्मीर पे, जिसको POK वॉर भी कहा जाता है। इसके बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर, जिसको सीनो वॉर भी कहा गया, SINO, जिसमें चाइना को विक्ट्री बताया गया और चीन जो है उसकी जो लोकल असेट थी वो बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका नॉर्थ ईस्ट, नेपाल के कुछ इलाका, गढ़वाल, हिमाचल तक फैल गया। इसके बाद तीसरी वॉर थी इंडो पाकिस्तान वॉर 1965, इसमें सीज़ फायर हो गया था, ठीक है। 65 की लड़ाई में सीज़ फायर है, युद्ध विराम। इसके बाद हुई 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश बना। फिर हुई 99 में कारगिल वॉर, इसको वॉर माना गया, जिसमें कि भारत ने जीत दर्ज करी। पर भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे इस वॉर को वॉर नहीं माना और इंडियन आर्मी को जो है सराहा नहीं, और सिर्फ इसको एक जो है क्या कहते हैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट मान के हटा दी, जबकि क्या कहते हैं बताया जाता है कि वॉर थी और फुल स्केल वॉर थी। और 6 महीने के लगभग के समय में, 6 से 8 महीने के अंदर में इसको निपटाया गया। फिर इसके बाद वॉर हुई, इसको पीस कीपिंग एफर्ट्स के बोलते हैं। इंडिया रोल इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन सोमालिया, यूनोसोम बोलते हैं इसको, यूनोसोम भी बोलते हैं, यूनोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हुई पीस कीपिंग एफर्ट, इंडियाज़ रोल इन पीस कीपिंग फोर्स इन कंबोडिया, उनताक, ठीक है। और फिर हुई आपकी कॉन्गो में इंडियाज़ रोल इन पीस कीपिंग, ठीक है। ये थी आपकी ONUC, ONUC। अब देखो बात ये आ रही है कि भारत के अंदर एक ऐसा मामला है, जो मैंने आज कुछ रिकॉर्डिंग्स मंगाई, मैं देख रहा था, मैंने कहा यार पैसा कहाँ से कमाया जाए। कल पैसा बहुत कमाया मैंने। तो इंडियन आर्मी ने आज एक बात कही, सुबह बात हो रही थी साहब से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कह रहे यार पैसे की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात तो अभी अगर देश को बोलेंगे तो 100 ट्रिलियन भी अभी ट्रांसफ़र कर देगा। तो बात कुछ और हो रही है, जो विदेश भी जानता है, हम भी जानते हैं कि यार देखो यार, हम पॉलिटिकल लॉबी से तो हमारा मतलब होता नहीं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, पर क्योंकि वॉर फ्रंट सिचुएशन कुछ और होती है। बिल्कुल सही है। वो कह रहे यार हितेश का भी कुछ लफड़ा चल रहा है इंटरनेशनल, हमारा तो यही है। और भारत पाकिस्तान वॉर हो, चाहे POK को लेके मामला हो, चाहे डोकलाम को लेके हो, चाहे तिब्बत को लेके हो, चाहे हिमालय रीजन को लेके हो, नॉर्थ ईस्ट को लेके हो, म्यांमार को लेके हो, क्योंकि सुंदरबन का मामला जो है बहुत दिन से फंसा हुआ हमारा।
कि मैंने जो है इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर मुझे जो है सुंदरबन डेल्टा चाहिए रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। मैं कहा मैं मेंटेन कर दूँगा, पैसा मेरा रहेगा, क्योंकि कुछ रेट्स हुई हैं इंटरनेशनल, वहाँ से हमने जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत पकड़े हैं, अंदाज़न कोई 2.5 लाख के लगभग रॉयल बंगाल टाइगर्स हम उनको लेके आ रहे हैं। तो कहाँ रखें? तो इंडियन आर्मी ने कहा आप यहाँ रखो। तो मैंने कहा सर हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे को जो है आप सेल कर दो, रजिस्ट्री तो हमारी रहेगी, रजिस्ट्री आप कर दो तो हम जो है लॉन्च ले आते हैं। हम सर वहाँ शिकार नहीं करने देंगे किसी को। कल को कोई आपका जो है इंटरनेशनल कोई पॉलिटिशियन आके कहे कि इंटरनेशनल लॉबी में एक हमारे मित्र हैं, उनको रॉयल बंगाल टाइगर गिफ्ट करना है, किसी देश की मित्रता में जो है इंडियन टाइगर या लॉन्स गिफ्ट करना है, सर वो हम अलाउड नहीं करेंगे। तो ये बात हुई। तो वहाँ पे मेरा जो है ना एक प्रोजेक्ट आ रहा था वेस्ट बंगाल की खाड़ी में, वो था शौर्य क्रूज़ लाइनर। तो इसको लेकर के जो है इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई देखो वहाँ सुंदरबन डेल्टा है, तो आप जो है क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट कर लो। मैंने आप जहाँ कहो वहाँ शिफ्ट कर देंगे, हम तो आपकी बात टालते नहीं हैं। तो चलो जी। तो इस बात को लेकर ना हमारी म्यांमार से और बांग्लादेश से बन नहीं रही थी, क्योंकि ये लोग जो है वहाँ सुंदरबन डेल्टा में जो है घुस के रॉयल बंगाल टाइगर्स का शिकार करते थे। फिर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इस्लामिक नेशंस, यहाँ तक कि अंतोनियो गुतरस जो कि यूनाइटेड नेशन के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन तक को सेल किया गया। वो भी आकर के यहाँ से यूएन पीस कीपर्स को लेके आए और रॉयल बंगाल टाइगर पकड़े। तो ये सारी रिपोर्ट्स आ गई थी, तो ये हमारे को पसंद नहीं आई। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि तो देखो ऐसा है कुछ आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और हमें कोई ऐतराज़ होता नहीं है आपकी टीम से। तो मैंने कहा सर हमारा एक मामला चल रहा है बड़े दिन से और वो बात जो है ना बिगड़ रही है, और वो है माउंट एवरेस्ट को लेकर। तो कह रहा वो सुना तो था हमने। उनका जी हमने कुछ नहीं किया, जब मैं नेपाल से जो है ना ज़बरदस्ती बदमाशी में माउंट एवरेस्ट छीन लिया है। नो पेमेंट नो नथिंग। नेपालियों को जो है मार मार के भगा दिया वहाँ से, ज़बरदस्ती भगा दिया उनसे। तो वैसे ही तो कह रहा सुना तो था हमने। तो मैं कहा वैसे ही उनका यार इतनी बढ़िया चीज़ है तो बदमाशी में ही लेंगे। तो माउंट एवरेस्ट हमने क्लियर करा दिया। अब डोकलाम पे भी सर आपका तो वैसे भी बहसबाजी चल रही थी, हमने न्यूज़ पढ़ी थी। तो अब चीन का ये कहना था कि भाई आप जो है ना छुप के चोरी छुपे इंडियन आर्मी की मदद कर रहे हो, जीएसआर सिक्योरिटीज़ वाले। हितेश भी यही कर रहा है, अंगूठे पे इसके चार अक्षर है, चार से चीन होता है। मैं कहा यार ये सब तो मुझे पता नहीं, ठीक है कि चार से चीन है तो हितेश हमारे लिए काम करेगा ये वो। मैं कहा ये सब तो मुझे समझ में आता नहीं, मुझे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है और मैं दिन रात जो है सिर्फ पैसा कमाने की सोचता हूँ, मेरे को कोई दिमाग में तो रहता नहीं। और मेरी टीम जो है, जो लड़के हैं मेरे, तो मेरे को सैलरी जो है बहुत ज़बरदस्त देता हूँ मैं इनको, और काम मेरा जो है एकदम सटीक निपटाते हैं। अब डोकलाम पे जब बात आई तो सडनली जो है उसी समय ना ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का मामला आ गया था। तो जहाँ पे डोकलाम की पोस्ट है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था। तो हमने जो है ना उनको हिंट दिया था इंडियन आर्मी को कि सर ऐसा है मामला यहाँ नहीं है, वो वहाँ जो आगे जा कर के ना ISIS का हेडक्वार्टर है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का। भारत के अंदर मुसलमान हैं और ये इस्लामिक स्टेट वाला मामला है, तो ये जो है सुधरेंगे नहीं। आप बोलो तो या तो आप निपटाओ या हम निपटाएंगे। तो जब मैंने जो है इंडियन आर्मी की पोस्ट से अंदाज़न कोई 30 किलोमीटर दूरी पे, इतना ही होगा, 30 किलोमीटर की दूरी पे जो है मैंने एयर स्ट्राइक खोल दी। तो मेरे फाइटर जेट्स गए तो इनसाइड द चाइना हम लोगों ने एयर स्ट्राइक खोल दी। तो वो उन्होंने यहाँ से वायरलेस किया कि उधर कहीं एयर स्ट्राइक हुई है। तो IAF ने मना किया कि हमारे नहीं है। हमने इंडियन आर्मी को बोला, हमने कहा देखो सर आपका जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का मामला है वो तो यहाँ तक है, ठीक है, पर इसके आगे हम लोग हैं। हम ये नहीं कहते आप ना तो आप भी आओ, ठीक है, पर अगर हम इन्हें पीटें तो आप बीच में मत बोलना, तो मारेंगे बहुत इनको हम। हमारी और इनकी बनती नहीं है। धरती पर जहाँ भी ISIS का हेडक्वार्टर होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का, हम तो रेड कर देंगे। और रेड भी ठीक ठाक हुई। वहाँ पे हमने जो है क्या कहते हैं पूरा एरिया क्लियर करने के जो है वहाँ पे अपना कंट्रोल रूम तैयार किया। अब बात आई एक ऐसी जो आज मैं पढ़ रहा था, वो थी इंडियन आर्मी ने ना एक वो निकाला था
ऑफर था इंडियन आर्मी का चाइनीज़ विक्ट्री को प्राइवेट, मतलब वॉर में ना प्राइवेटाइजेशन के लिए, कि अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वॉर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने भरने की कोशिश करी थी और पैसे की वजह से रुक गए थे। तो अभी मुझे आज पता लगा था कि इंडो चाइना वॉर में, जो सीनो वॉर जिसे कहते हैं, सीनो वॉर के मामले में जो है, आपको विश्वास नहीं होगा कि चाइनीज़ की विक्ट्री दिखाई गई, पर इंडियन आर्मी वाले अभी भी वहाँ टिके हुए हैं। इनको जो है इंडियन जो वहाँ पे बटालियन थी, गुरखा रेजिमेंट, ठीक है, और बिहार रेजिमेंट, और भी कुछ रेजिमेंट्स थी, उनके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है बर्डन था। और इंडियन आर्मी वाले जो है उनके घर परिवार को जो है बहुत ताने मारते थे कि भाई पहले वॉर जीत, उसके बाद बात हो। ना ढंग से कमाने देना, ना खाने देना, उनके बीवी बच्चों को भी ढंग से ठीक से नहीं। तो खैर मैं तो खैर उन लोगों में से नहीं हूँ। तो और वहाँ के जो उस समय के मिलिट्री जनरल्स थे, उनकी जो जनरेशन आई 62 के बाद, वो लोग भी दिन रात यही सोचते थे कि भाई ये क्या लिख गया, हम हार गए, आ तो सकते नहीं, जिसकी पोस्ट है। और मामला ये था कि होम मिनिस्ट्री में अमित शाह और कांग्रेस जब तक रही, ये उनको सपोर्ट ही नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कि मैंने 20 दिन का टाइम दिया था कि 20 दिन में जो है आप एरिया क्लियर करो। तो उन्होंने कहा सर एरिया क्लियर हो रहा है पर 20 दिन में नहीं हो पाया। तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से सप्लाई बंद कर दी। कह रहे अब लड़ो, ये लोग फंस गए वहाँ पे, री इन्फोर्समेंट नहीं भेजी गई। तो अब भी वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो उनको जो है एक तरह से जो है ना होस्टेज कंडीशन में रखने की कोशिश की जा रही थी। ये बंदे टिके हुए थे वहाँ पे। मैंने भी कहा बंदे तो टिका हुआ है। मैंने कहा पैसा लगाया जा सकता है। अब अमित शाह का कहना ये था कि भाई देखो ऐसा, हमारे कुछ इंटरनेशनल लिंक्स हैं, मतलब इंटरनेशनल डील्स हैं, और हम उस पर्टिकुलर जोन के लिए कोई ऑर्डर नहीं देते। आप वॉर हार चुके हो, तो वॉर हार चुके हो, तो उन्होंने कहा भी एरिया सरेंडर करो। तो इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट ने जो है, ठीक है, साफ मना कर दिया कि भाई हम जो है सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं सरेंडर करने से डिनाई करते हैं। तो आज भी जो बताते हैं कि उसी रेजिमेंट के घर परिवार के लोग अगर वहाँ कोई शहीद हो जाता है तो फिर वहाँ यहाँ से फिर उनके घर परिवार के लोग जाते हैं मोर्चा संभालने। तो यार देखो, हम तो हैं ऐसे इंसान, बदमाशी है ना हमारी। तो हमने कहा देखो यार, हम कहते तो है इंडियन आर्मी में हूँ, पर मैं हूँ भाई देख इंडियन आर्मी का इंसर्जेंट, ठीक है। और आते ही इंसर्जेंसी लगती है मेरे को, छुटते ही इंसर्जेंसी लगती है। वो होलिया ही ऐसा है, हरकतें ऐसी, आवाज़ ऐसी है कहते ही इंसर्जेंसी में रह गए, ये ऐसे नहीं सुधरता ही। तो भाई देखो, हमने तो क्या करा उस पोस्ट पे, उस रेजिमेंट को एक ही बात कही, देखो साहब ऐसा है, अनलिमिटेड आर्सेनल की सप्लाई मैं दूंगा, अनलिमिटेड, मतलब हथियार कम नहीं पड़ेंगे, बट टिके रहना वहाँ। और सीनो वॉर के अंदर मैं भी उतर रहा हूँ खुद। 80,000 करोड़ रुपया एज ए सीनो वॉर फीस वॉर जोन की भर दी गई है, मैंने कर दी। और मैं अपनी JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड और कासल कंपनी के साथ इस वॉर में उतर रहा हूँ, इंडियन आर्मी के साथ। मुझे इंडियन आर्मी ने JCO रैंक दिया हुआ है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, बेल्ट नंबर 1326। तो अभी हमने वहाँ पे 250 विट्ज़र, 250 बोफोर्स और 1500 मिलिट्री के ट्रक्स भेजने शुरू किए हैं, बाकी जो सप्लाई की ज़रूरत थी। तो देखो भैया अमित शाह, तुम तो अपनी एस्तेसी में जाओ, हमें तो मतलब है नहीं तुमसे। हम ना जानते मोदी, ना जानते तुझे, ना जानते जवाहरलाल नेहरू को, ना जानते कांग्रेस। मारेंगे बहुत तुझे बेटा, तू जानता नहीं तुझे, ठीक है। और तेरा पिटाना, तू पिटता रहेगा अब,
समझ रहे हैं? मेरा नाम है हितेश, समझ में आ रही है? और इतनी मार मारेंगे ना तुझे, सप्लाई क्यों बंद करी आर्मी की? तू लिख के ऑर्डर छोड़ना। यार दिक्कत पता है क्या है, आर्मी वाले ना ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और मेरी आदत क्या है कि मुझे सिर्फ मारने से मतलब है, और दुश्मन को मारने के लिए ना मुझे किसी ऑर्डर की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, कोई मुझे ऑर्डर दे, हेडक्वार्टर से होंगे तो फायरिंग होगी, देख भाई ऐसा मुझे पता है वो सामने मेरा दुश्मन है और मैं तो मार दूँगा उसे। समझ में आ गई? और खाना खाने से तो मुझे रोक नहीं सकता भाई, भूख लगेगी हम तो खाएंगे, मार मूर के आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर जोन में 1.2 करोड़ चाइनीज़ आर्मी है। तो मैं भारत के अंदर इन चिली चिकनों को चेतावनी जारी करता हूँ। देख भाई, बीजिंग के ऊपर 15 मेगाटन लॉक है। अगर सरेआम चीन ने, जिनपिंग ने माफ़ी नहीं मांगी इंडियन आर्मी से, तो भाई यकीन जान मैं 15 मेगाटन दाग दूंगा। और मुझे नहीं पता पर चीन कहाँ जाएगा, हिलने का मौका नहीं दूंगा। और मैं किसी भी समय चाइनीज़ एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज करने के ऑर्डर पास कर दूंगा। ठीक है, पूरा चीन तहस नहस कर दूंगा मैं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा, इसके बाद ना बर्मा एक देश है, भारत में जो बर्मा कास्ट है ना ये वही लोग हैं। तो देखो भाई, बर्मा को हमने फ़ोन करा, तो आज की बात है, देखो भाई साहब हम बदतमीज़ लोग हैं। ठीक है, आप जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो, जो आप बना रहे हो वो ठीक बात नहीं है। टन के हिसाब से बना के रखा है केमिकल वेपन, बायोकेमिकल वेपन, और उसकी सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। हम आपके ऊपर जो है 13.5 मेगाटन दाग देंगे। तो बर्मा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे बारे में कहा, कह रहे यार इसको जो है ना लड़के को लड़ाई झगड़े में फंसाओ। तो उसको जवाब दिया, कह रहे जी दिन रात इसके यही काम है। ठीक है, कह रहे इसको पुलिस वालों से गिरफ्तार करवाओ, कह रहे फिर भी मारेगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पूरे विश्व में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा होगी नहीं ना, तो हथियार सिर्फ हमारे पास है, मरना है क्या किसी को? तो बात हो ही रही थी, उसने कहा भाई ऐसा है, जो तुमने 62 में देखा है ना तुम्हें दोबारा दिखा सकते हैं। मैंने कहा देख भाई, उस समय तुम कहते थे इंडिया चाइना, भाई ये देश हमारा है, तुम इसको छोड़ दो। अच्छा जी, तो हमने क्या करा, वो वहाँ से जो है ना 13.5 मेगाटन ही गिरा दिया कथा के पास। बर्मा में एक जगह है कथा, तो भारत में अगर कथा कराई जाती है ना तो ये बर्मा के लोगों को पैसा मिलता है, कथा का पैसा, चाहे श्री राम कथा हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा जी, और हम यहाँ बेवकूफ़ हैं क्या? तो देखो भैया, पहला 13.5 मेगाटन धरती पे ऑफिशियली JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड कासल कंपनी JCO हितेश ने गिरवा दिया। ये न्यूक्लियर बम है, पहला गिरा है, दूसरा एक और गिरा है। ठीक है, उससे अंदाज़न नहीं सर 180 किलोमीटर दूरी है दूसरा 13.5 मेगाटन गिराया है, और अब तीसरा हाइड्रोजन गिराएंगे। ठीक है जी, तो अगर किसी को लगता हो कि वो हमसे पंगे ले सकता है तो भाई ले ले। देखो भाई, हमें तो मतलब है नहीं, ठीक है, हमें तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। आई वॉन्ट नो मनी। अभी चाइना ने और जिनपिंग ने पेशकश करी कि वो 28 करोड़ टन
गोल्ड में चीन बेचने को तैयार है मुझे। मैं कहा यार कुछ ज़्यादा ही महंगा है। 28,000 टन में तो बात की जा सकती है। ठीक है, शुरू होगी, वो देखेंगे कैलकुलेट करने पे। पर मेरी टीम कह रही है सर 28,000 कुंटल में बात होगी। कोई वजह है, क्योंकि पैसा बहुत देना है। तो जिनपिंग साहब एक हिसाब है यार, मैं अमान कंपनी का मालिक भी हूँ और हक्कानी का भी। ये बात हो रही है तो ज़रा बात पूरी कर लो। तो आपके देश में जो है ना सर, अमान का पैसा देने वालों के का जो आंकड़ा है वो है 1400 मल्टीप्लाई बाय 800। ठीक है सर, ये अमान का पैसा देने वाले लोग हैं। और हक्कानी का जो पैसा देना है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 13 लाख है। तो बात यहाँ से शुरू करें जिनपिंग साहब। और मैं लगे हाथ इंडियन आर्मी से कहना चाहता हूँ, जनाब देखो बुरा मत मानना, जब बात हो रही है तो मोदी ने पैसे देने हैं हमारे अमान के, दे नहीं रहा। वो हमारे हवाले करो ना इसे, ये ऐसा ठीक नहीं लगता ना सर। मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी ने पैसे देना, कहाँ पीछे पड़ो जनाब। इन्हें हमारे हवाले करो अमान के। बताओ 15 अगस्त पे फिर दिखा रहे हो, मेरे से कह रहे हितेश को बुरा लगे। अरे सर पता नहीं क्या बताऊँ मैं, खुंदक नहीं आए कि पैसे देना है यार, सामने पोडियम पे भाषण दे रहा है यार। गुस्सा नहीं आएगी आपका? अगर मान लो आपका ही पैसा देना हो किसी ने, तो फिर और आपके सामने क्या कहते हैं नेता बना फिर गुस्सा नहीं आएगा? बहुत पैसा देना है सर इसने, मोदी ने और द्रौपदी मुर्मू ने। दिलवा दो ना बिल, तो हमारे हवाले करो, इसको लगाएं खुरनी पुरनी इसके। वो तो पैसा तो वसूल ही लेंगे, तो ठीक बात नहीं है ना। बहुत पैसा देना है सर इसने देना है सर अंदाज़न कोई वही है 32 करोड़ टन गोल्ड देना है इसने। 32 करोड़ टन गोल्ड होगा ये टोटल बैठेगा इसका। बहुत पैसा देना है और बहुत पुराना पैसा है सर। गुजरात सन 2002 से भी पहले का पैसा है, सन 2000 का है। कैसे बात बनेगी? आप एक बार ज़रा इधर देख लो ना, मैं इंडियन आर्मी से कह रहा हूँ जनाब, देख लो ज़रा। मैं बात करूँ फिर पढ़ बात करूँ क्या क्या से बात बनेगी? ठीक है जनाब, लगे हाथ बोल दिए। तो मैं इस जिनपिंग जी से कह रहा हूँ, देख भाई ऐसा है यार, ये कौन देगा? ये पैसा कौन देगा यार? ये पैसा कौन देगा भाई? तेरे देश के नागरिक हैं, किस बात के 28 करोड़ टन गोल्ड में चीन खरीदूँ? पैसा दे भाई मेरा, तो असेट लिखनी शुरू करना। और ये जो यहाँ बैठा रखे हैं जो, नहीं वो तो विक्ट्री तो इंडियन आर्मी की तो विक्ट्री हो गई ना, काट कूट के फेंक देंगे हम तो सबको। वो तो चालू वहाँ पे पोस्ट पे तो मैंने अरे नहीं जानकार जो चीन का मामला देख रहे थे ना, जो वॉर जोन में, मेरे जानकार है। ऐसी बात हो रही, कह रहा है यार वॉर जोन फाइनेंस हो जाएगा। मैं कहा वॉर जोन फाइनेंस करना है? उन्होंने कभी बोला नहीं, मुलाकात तो हुई मेरी 1-2 बार उनसे, उन्होंने कभी जिक्र किया नहीं मेरे से कि वही 62 वाली लड़ाई वाली टीम है। मैं कहा अच्छा, आज बता रहे मुझे कौन सी टीम है आपकी? कह रहे 62 वाली है। बड़ा धीरे से बोलेंगे तो क्या हो गया? मैंने बड़े टिकाऊ बंदे यार मैं तो सोच रहा कि वो तो पैकअप उकअप हो गया। नहीं पैकअप काम, हमने पोस्ट छोड़ी नहीं। करना क्या है कि यार हथियार खरीदने हैं। पिछली बार जो है वो हमने जो है थोड़ा ढीठ बन के बोल दिया था पैसा ना, वो तो कोई चिंता नहीं, तो अच्छी बात है यार, वो कम पड़ रहा है पैसा। मैंने वो चिंता छोड़ो ना, हथियार चाहिए क्या? मैं कहा 10 अवतार लिख लो ना कागज़ पे। कह रहे 10 अवतार, यार नाम तो बहुत सुना है, पर यार पैसे की बात आ रही है ना, पैसे की चिंता छोड़ो ना, हम अपने यहाँ पैसा वसूल देंगे। हम पैसा कहीं और से कमाते हैं, वॉर जोन में पैसा लगाने के बाद। मैं कहा 80,000 करोड़ रुपये डाल दूँगा अभी फिलहाल नहीं मिले। मैंने कहा मेरा नाम लिखवा देंगे। अब कहेंगे ना हथियार कहाँ से? बोला आसमान से गिरे। मैं पैरा ड्रॉप करा रहा हूँ जितने हथियार चाहिए। मैं कहा शाम तक लग जाएंगे, अविटज़र 250 अविटज़र 6-7 बजे तक लगा देंगे अविटज़र 250 अविटज़र 250 बोफोर्स, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भेज देंगे।
हाँ हथियार के, मैंने कहा जो चाहिए हथियार वर्दी जितना चाहिए उतना, उसकी कमी नहीं है 10 अवतार से। मैं करेक्ट बात क्या हो गई, मैं कहा जी मामला ये है जी, मैं जिनपिंग से पैसे लेने फिर चाइना से। मैं कहा हाँ जी, तो कितना पैसा है? मतलब पैसा तो जी अमान का पैसा है। कि अमान करो वो तो उसकी है ना, सलीम की कंपनी। मैं कहा मैंने खरीद लिया है। कर अच्छा जी, तो मैं हक्कानी नेटवर्क भी मेरा ही है। कह रहा यार तू हक्कानी में है? मैंने कहा नहीं नहीं, खरीद लिया मैंने अपना है। कह रहा अच्छा खरीद लिया तो अब दोनों का है? मैंने कहा काम कर रहे हैं मेरी कंपनी में, बढ़िया बढ़िया। कह रहा अच्छा तभी उस दिन उन्होंने बात हो रही था जय श्री राम कहा था। कह रहा सलीम दिखा तो सही मुझे, जय श्री राम कह के जा रहा। मैं कि हाँ, मैं कहा यार अच्छा जी, तो हमने भी जो है उनको जय श्री राम बोल दिया जी। और बोला भी और बोला जी क्या हाल चाल है? मैंने भी बढ़िया है। तो मैं ये कह रहा था जनाब नहीं देखो, पैसा तो कहीं से हम कमा ही लेंगे, तो आपसे नहीं कह रहे कि हम आपसे वसूल रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं कहा आपका मामला चल रहा है ना चीन से? कह रहे हैं हमारा तो बड़ा तगड़ा चल रहा है यार, हम तो देखना पड़ता, पैसा लेना है मैंने जिनपिंग से, और ठीक ठाक पैसा है। मैं कम से कम 10-20 बार चाइना तो लिखवा ही लेंगे, इतना पैसा है। मैं जिनपिंग ने भी देने हैं पैसे, जिनपिंग ने भी, हाँ जिनपिंग ने भी पैसे देने हैं, और कोई बात नहीं। हथियार क्या है? मैं कहा हथियार हमने क्या चाटने हैं बैठ के, वो चलाओ आप जितने चलाने हम दे रहे हैं। तो ये है मामला यार, क्या करें, पैसे नहीं दे रहा यार ये चिली चिकन। करे तो करें क्या? आज गए तो थे बंदे, पकड़ के गोद तो दिया उसको। नहीं कुछ नहीं, पकड़ के पानी की टंकी में डाल दिया, जिनकी को पैसे देना नहीं देगा ना, हमारी तो अपनी परेशानियाँ हैं ना। मैं तो मैं कहा अच्छी अमान कंपनी खरीदी यार, हक्कानी यार, पूरा दिन बिजी रहते हैं पैसे वसूल ले, कभी इसे पीट कभी उसे पीट, और कोई काम बचा ही नहीं है। तो JSR सिक्योरिटीज़ वॉर जोन, वो कंट्रोल रूम है, वॉर कंट्रोल रूम वाले कह रहे भाई साहब बिजी कहाँ हैं आजकल? मैं बिजी कहाँ यार, पैसे लेने यार, सुबह से हिसाब निकाल रहा है। मैं कहा यार जिनपिंग से कितना पैसा लेना है चाइना से? 1400 मल्टीप्लाई हुआ 800, इतने लोगों ने लिया हुआ है। अमाउंट नहीं, मैं लोग बता रहा हूँ सर। 1400 जो है एक पैकेट है का लेना देना है सर मुझे, ना आप समझे नहीं, वॉर वूर का मामला नहीं है अपना, पैसे लेने हैं सर मुझे। ना मोदी भी पैसे नहीं दे रहा, ये SPG वाले सुन नहीं रहे। वो खुंदक आ गए ना, गोद गाद देंगे मैंने पानी की टंकी में। अब वही हाल इनको बाथरूम में ले आकर ना पानी की बाल्टी में ही देना पड़ेगा, इनको पैसे देगा नहीं देगा। ना धुलाई हो जाएगी इनकी बढ़िया तरीके से। अरे सर पैसे लेने हैं, अमान का पैसा लिया हुआ है इसने, ठीक ठाक पैसा लिया हुआ है। नहीं ना, आपका तो अपने देखो नेशनलिज्म का मामला है, आपका तो आत्मसम्मान की बात है ना, मुझसे मतलब नहीं है। मैं तो हमने तो वैसे लेना वैसे। आप कह रहे हो हम जिनपिंग को मार देंगे, बात मारने की नहीं, पैसा लेना है सर इससे। सुधरते नहीं है ना, ये बात जरा कर लो ना आप हेडक्वार्टर में एक बार कि क्या मामला है यार, बता। प्राइवेट कंपनी का पैसा है, हम तो प्राइवेट से, आप तो जानते ही हो। हाँ आप जब तो आ जाएंगे वॉर में सर, क्या बात है, तू है इस जवानी पे अगर इंडियन आर्मी के काम नहीं आए तो। वही मैं कह रहा हूँ आपको, अभी तो आज तो गोद दिया जिनपिंग को ऐसे बाथरूम में ही गोद दिया पानी की बाल्टी में। मैंने कह रहा पैसे उसे दे दबा देते, दिमाग की दही मत कर, ठीक है रे, मैं कह रहा हूँ दिमाग की दही मत कर, पैसे उसे दे दबा दे यार, सीधी बात है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फालतू देख वो उधर। तभी मैंने कहा मैंने एक बात करूँ मैं आपसे, मैं कहा वो चाइनीज़ विक्ट्री काय बात की विक्ट्री पे, पैसा कहाँ है भाई मेरा? उस दिन वहाँ बात हो रही, मैं डोकलाम तो हम यही कह रहा हूँ, मैंने कहा इनको भाई पैसा लेना है आपको। मैं कह रहा हूँ सर वो इंडियन आर्मी की पोस्ट है ना,
वहाँ एक दो जने बैठा दो सर हमारे, वो चाइनीज़ आते हैं ना इधर, पाकिस्तानी आते हैं इधर, तो पूछ लिया कर इधर ही अमान का पैसा वैसा देना है क्या। एक नहीं आएगा नज़दीक, जहाँ आपने पूछा ना इधर ही हो, अमान का या हक्कानी का पैसा देने का किसी ने, सर एक नहीं आएगा। बाघा बॉर्डर पर जो है ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे ये बुला के पूछे इधर ही हो, इधर आ इधर इधर, ये ऐसे क्या कर रहे इधर ही हो, अमान का पैसा देना तुम्हें। अब बोल देना बहुत गुस्से में हो। ये एक नहीं दिखेगा बाघा बॉर्डर पे। अरे बहुतों ने लेना, अब तो पूरा पूरा देश के डेटा निकालना पड़ेगा, पाकिस्तान का भी है मेरे पास डेटा। पैसे नहीं दे रहे सर। अरे सर मैं वही कह रहा हूँ, ये जो बैठ करके भाषण दे रहा 15 अगस्त पे, मैं ऐसे देख रहा, मैंने क्या आदमी है, तो पैसे उसे देगा नहीं देगा ये। नहा धो के फिर पहुँच जाता है, फिर कहेगा अभी बिजी है, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। अरे सीधे सीधे सीधा पूछ लो सर इससे। वो ठीक नहीं लगता ना, फिर हम क्या कहते हैं कैमरे के आगे पीठ पाड़ दें सर, फिर वही होगा सर, किसी ने मोदी जो है कैमरे के आगे ही पिटेगा ये। तो पैसे सर वो मामूली बात थोड़ी है, 2 करोड़ पे लिया है इसने, ब्याज ही नहीं दे रहा। 2 करोड़ पे द्रौपदी मुर्मू ने लिए हैं, ब्याज ही नहीं दे रही सर। वो आपका 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं ख़त्म होता, 15 अगस्त ख़त्म हो तो 26 जनवरी आ जाती है, 26 जनवरी ख़त्म हो तो 15 अगस्त आ जाती है। सर पैसे कौन देगा हमारे। अरे सर आर्मी से थोड़ी मांग रहे हैं सर, हम कह रहे हैं ये देगा, ये इसने पर्सनल लिया हुआ है, पर्सनली लिया हुआ है सर। यही चल रहा है सर तब से, तो 15 अगस्त के बाद गए मिलने के लिए, बात हो रही, करे जी अभी 26 जनवरी की तैयारी चल रही है हैं, और 26 जनवरी जा रहेगा, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। मैं पागल वागल समझाएगा मैं तुम्हें, तो पैसा नहीं दे रहा सर। नहीं नहीं है, इंडियन आर्मी में एक सोर्स है हमारा, मैं बात करता हूँ, वही है इंडो चाइना वाली टीम है, और तो टिके हुए हैं। मैं कहा वो चिंता छोड़ दो आप, करा हो जाएगा हमारा वेपन वाला मामला, मैं करा दूँगा। तो मैं कहा वेपन फूड सप्लाई करा दूँगा मैं। हाँ बाकी मिलिट्री एयरबेस बनवा दूँ, कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 करोड़ लगेगा, मैं करा दूँगा। मिलिट्री एयरबेस बना देता हूँ, क्या दिक्कत है वहाँ पे। और क्या, आप भी रहना, हमारी टीम भी रहेगी। हमने तो बना रखे हैं ना, आपने जब पिछला पैसा लेना था पाकिस्तान से, इसीलिए तो मैंने 25 मिलिट्री एयरबेस बनाए पाकिस्तान में। पैसा ही नहीं दे, हाँ हाँ तो पैसा देना है मैंने, इसीलिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बनवाए मैंने। 1015 हैं मिलिट्री एयरबेस ऑल ओवर वर्ल्ड में, अपने बनवाए मैंने। पैसा लेना है सर अमान का और हक्कानी का। अरे सेलिब्रिटी वगैरह बनने के लिए लेते हैं ना पैसा, नेता वेता बनने के लिए। नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बनवाए मैंने, यूक्रेन में बनवाए हैं, हाँ ताइवान में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बनवाए मैंने मिलिट्री एयरबेस। वह पैसा दे दे हमारा अमान और हक्कानी का। अभी तो अरमान भी शुरू हुआ था, अरमान में तो घर अभी है, लगेगा टाइम, कोई बात नहीं। बात कर लो सर, इसमें तो हमारे वाले करो ना। नहीं तो फिर हमेशा कहीं और नौकरी पे लगाएंगे ना। वहाँ से कमाई कहाँ आती है सर। हाँ तो पैसा नहीं दे रहा सर, हर बार जो है पता नहीं कहीं को, कभी किसी मंत्रालय में घुस जाएगा, कभी किसी मंत्रालय में, साथ में जो क्या कहते हैं वो आपके लोग होते हैं, हम कुछ बोलते हैं। हमने कहा यार देख वर्दी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं यार, तेरे को जानता नहीं, वरना तो कभी पाकिस्तान में आके मिलियो हमसे, हम तो तड़ाक धर देते हैं मुँह पे, तड़ाक खींच देते हैं मुँह पे एकदम उसी समय।
अब यहाँ हम इंडियन आर्मी हम चुपचाप चले जाते हैं यार, समझा ले यार इसे। अब वो कह रहे हैं आप तमीज़ से बात करो, हमारा प्रधानमंत्री पर पैसे लेने हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं यार, क्या तमीज़ से बात करें यार इससे। वो हटाओ उठो से मतलब फिर तो गोद देंगे सर इसको, फिर हम तो मौका लगता है तो हम गोद देते हैं इसे पानी की बाल्टी में। भेस बदल के घुसना पड़ रहा है अंदर, तब जाके मारते हैं इसके झापड़। फिर वहाँ हम पकड़े जाते हैं, फिर आपकी हमारी हो जाती है। तो कई दिन से चल रहा है, 2021 से लिया होगा सर। मोदी का रिकॉर्ड तो बहुत पिछला, बहुत पुराना है, सन 2000 का पैसा है। और क्या। नहीं, इंडियन आर्मी की बॉर्डर पोस्ट पे ना हर जगह 2 जने बैठवा दो, अमान और हक्कानी के। वो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड लिख के दे देना वापस। आपके ही लोग हों, कोई बात नहीं है, पैसे सैलरी मैं दे दूँगा ना। नहीं, डबल सैलरी होती है ना हमारी, तो अलग से देते हैं ना, वो अलग दे दूँगा। वो पूछ लिया करना जो भी आए ना, कोई इधर ही हो, वो अमान का पैसा वैसा दे देंगे। हाँ बस, तो पूछ लो, कह रहा भाई बोल दिया करना भैया किसी ने अमान हक्कानी का पैसा देना है तो इस डेस्क पे आ जाओ। हाँ तो ऑफिस भेज दो उनको, बोले दे यार पैसे वैसे दे दे यार, क्या बात हो गई। हाँ तो इसको भेजो सर, मोदी को और द्रौपदी मुर्मू जी को भेजो ना अमान में पैसा देने के लिए। तो जाओ ऑफिस पैसे दे, क्या बात हो गई। तो प्राइवेट लोन ले रखा सर, तो वैसे भी क्या कहते हैं ये जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर ये रह ही नहीं सकता। मैं वही कह रहा हूँ ना सर। अच्छा अच्छा, पैसा लेना है ना मैंने। अच्छा ठीक है, फिर आप बात करके एक बार बताना सर मेरे को ज़रा। नहीं, पैसे वैसे देगा, ऑफिस आएगा, मैं ऑफिस को बोला जाकर भैया हो क्या ऑफिस, आप कहाँ से लेके आए हो पैसा। हाँ हम अपने आप बात कर लेंगे इससे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।